हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन। राष्ट्रभाषा भाग 6 पाठ 3 वेनका की चिट्ठी। इस पाठ को पढ़ने जाने हैं। आप देखोगे वेनका कौन है, उसने चिट्ठी में क्या लिखा। इस पाठ को पढ़िए आप। क्रिसमस से पहली शाम थी। क्रिसमस 25 दिसंबर से पहले वाली शाम थी। 9 वर्षीय बालक वेनका, कौन है बालक, 9 साल का बच्चा है वेनका जुकोव दिन भर के काम के बाद भी बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। पूरा दिन भर काम करता रहा हुआ, शाम बैठा हुआ जागा था। पेशे से मोची, उसका मालिक आलियाखिन, जो क्या काम करता था। आलियाखिन मोची था, जूते बनाता था। और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये बैठा था, ये उनके घर में काम करता था। जो इसके मालिक थे, क्या नाम था उनका, आलियाखिन, और उनकी पत्नी ये मोची का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे। ये चर्च में जाने के लिए, गिरजाघर में जाने के लिए तैयार हो गए थे। वेनका घुटनों पर सिर टिकाए हुए, अपने घुटनों पर उसने सिर रखा हुआ था। पल पल काट रहा था, बहुत मुश्किल से समय काट रहा था। क्यों? क्योंकि मालिक के जाते ही उसने अलमारी से सबसे पहले अपनी इंक पॉट, स्याही की दवात निकाली और उसे क्या करा, घिसी हुई निब वाला पेन जो होते थे, पहले बच्चे इंक पॉट होती थी, इंक से पेन में भरी जाती थी, तब लिखा जाता था, वो पेन होते थे। आज तो तुम बॉल पॉइंट और उससे लिखते हो, जेल पेन से, पहले ऐसे पेन होते थे ना। तो इंक पॉट निकाली और एक घिसी हुई निब वाला पेन निकाला और उसका होल्डर मतलब निकाला और कागज को जमीन पर फैलाकर लिखने के लिए बैठ गया। क्योंकि वो बहुत उत्सुक हो रहा था कि कब ये गिरजाघर जाए और मैं कब पत्र लिखूं, क्योंकि वो घुटनों पर सिर टिकाए हुए उनके जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जो उनके मालिक गिरजाघर गए थे, जो कौन सा काम करते थे बच्चों, मोची का काम करते थे, जूते बनाने का। पहला अक्षर लिखने से पहले उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नयनों से ताका। वो पत्र लिखने वाला था कि पहले उसने खिड़की और दरवाजों की तरफ देखा, बहुत आश्चर्यचकित उससे कि कोई है तो नहीं यहाँ पर। उसे आभास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा, उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं है, फिर उसने अपने मन में सोचा कि कोई नहीं है, और वो लंबी सांस लेकर लिखने लगा। अब देखो उसने क्या लिखा, मेरे प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन। उसके दादा का क्या नाम है, कॉन्स्टेंटाइन। मेरे न पिता है न माँ। उसने क्या लिखा, न मेरे पापा हैं न मेरी मम्मी है, सब कुछ आप ही तो है। दादाजी के लिए उसने कहा आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। अपने दादाजी को वो लेटर लिख रहा है कि आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वेनका की आंखों के सामने अपने दादा कॉन्स्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो आया। छोटा सा दुबला पतला 65 साल का, भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर परिश्रम और चुस्ती से कोठी की चौकीदारी करता कॉन्स्टेंटाइन उनका दादाजी थे। और जो एक भेड़ की खाल का बना हुआ कोट, ओवरकोट जिसे बोलते हैं, लंबा कोट पहनकर चौकीदारी का काम करते थे, उन दादाजी को वो पत्र लिख रहा था। क्योंकि वो कहीं और रहता था, पत्र लिख रहा था कि मेरे ना मम्मी है ना पापा है, आप ही तो मेरे सब कुछ हो। 65 ईयर्स ओल्ड, 65 साल के थे उसके दादाजी, बहुत दुबले पतले छोटे से थे। और उनका ये सब बताया कि कितने मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे। चौकीदार बहुत मेहनती होता है बच्चों, रात रात भर जाग कर लोगों की रखवाली करते हैं, लोगों के घरों की। अत्यंत मुस्तैदी से कार्य में निमग्न, कर्मनिष्ठ, अपने काम में इतना कर्तव्य परायण, इतना कर्तव्य निष्ठ थे वो उसके दादाजी कि बात बात पर वो हंसते रहते थे। और लाठी को, चौकीदार को देखा है ना आपने, जागते रहो कहते हुए लाठी बजाते रहते हैं। चौकन्ना कॉन्स्टेंटाइन, हर समय चौकन्ने रहते थे। क्योंकि चौकीदार का काम क्या होता है, चौकन्ना रहना, कि जिससे उसे ये पता लगे कि कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में, उस गली में, या उस जहां पे भी वो काम करते हैं, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, कि कुछ चोरी ना हो जाए। तभी तो चौकीदार रखे जाते हैं बच्चों। वेनका को लगा हो ना हो, कोसों दूर बैठे उसके दादाजी इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। वेनका ने सोचा मेरे दादाजी चर्च के बाहर बैठे हुए जरूर से हंसी मजाक कर रहे होंगे अपने मित्रों के साथ में। उसने खिड़की के बाहर देखा, रात बिल्कुल अंधेरी हो गई थी और फिर भी घरों की सफेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें से बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि जहां ये रह रहा था वो बहुत ठंडा देश था,
अभी बताएंगे आपको कहाँ रहता था वो। और वहां पर बर्फ की फुहारें पड़ रही थी, लेकिन पेड़ भी ऐसे लग रहे थे बर्फ पड़ने से जैसे चांदी चमक रही हो, लेकिन उसको ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके मन में हल्की हल्की सी खुशी की लहर, बहुत खुशी, क्योंकि त्योहार भी था और पत्र भी लिख रहा था वो। इस प्रकृति की सुंदरता ने उसको क्या करा, जो उसको उदास हुआ था ना, उसका वो हट गई। इतनी सुंदर प्रकृति बाहर निकलकर उसको लगा इतना सुंदर हो रहा है, सब तरफ बर्फ ढकी हुई है, पेड़ों पर भी, पेड़ भी चांदी की तरह, जैसे चांदी चमकती है ऐसे ही पेड़ भी बर्फ से हो रहे हैं और हल्की हल्की बर्फ की बौछार भी पड़ रही है। तो जो वो उदास मन था ना उसका, वो ये सुंदरता देखकर खुश हो गया बहुत ज्यादा। वो फिर लिखने लगा पत्र, दादाजी मॉस्को बहुत बड़ा शहर है, ये मॉस्को में रहता है। इसने लिखा, दादाजी मॉस्को बहुत बड़ा शहर है, यहाँ सब प्रतिष्ठित लोगों के घर है, यहाँ सब बहुत अच्छे पैसे वाले लोगों के घर है, फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं है। लेकिन सभी लोग बहुत सज्जन नहीं है, बहुत उदार, बहुत सौम्य नहीं है यहाँ पर लोग। यहाँ बहुत घोड़े हैं। क्या है यहाँ पर? बहुत सारे घोड़े हैं, और शायद एक भी भेड़ यहाँ पर नहीं है दादाजी, यहाँ घोड़े ही घोड़े हैं। यहाँ पर किसी को भी समूह गान में गाने की आज्ञा नहीं है। जैसे ग्रुप में लोग खड़े होकर गाते हैं ना, किसी को भी यहाँ परमिशन नहीं है, कोई भी ग्रुप में गाना नहीं गा सकता। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। यहाँ पर वायलिन लेकर जो बच्चे घूमते हैं ना, वहां नहीं घूमते, जैसे विदेशों में बच्चे घूमते रहते हैं। तो वो कह रहा है कि दादाजी यहाँ पर वायलिन लेकर बच्चे नहीं घूमते। खाने को सुबह शाम थोड़ी थोड़ी सी रोटी मिलती है, बस सुबह और शाम थोड़ा सी रोटी मिल जाती है बस। रात भर मालिक का बेटा रोता है। क्या कह रहा है वो, कि जो उसके मालिक हैं उनका बच्चा है, वो रोता रहता है रात भर, और मुझे बिल्कुल सोने नहीं देता, मुझे बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है, इसीलिए तो वो यहाँ पर नौकरी करता है। कितनी बुरी हालत हो जाती है जब इनके माँ बाप नहीं होते, छोटा सा बच्चा। मेरे प्यारे दादाजी आप मुझे यहाँ से ले जाइए। वो बहुत परेशान हो रहा था। उसने कहा, दादाजी आप मुझे यहाँ से ले जाइए। अपनी परेशानी बता रहा था अपने दादाजी को पत्र के द्वारा, कि मैं यहाँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे माँ बाप नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो, और वो बच्चा जो है मुझे परेशान करता है रात को, मैं उसका पालना हिलाता रहता हूँ, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। फिर उसने कहा, दादाजी यहाँ मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह अपने बस्ते लेकर, यानी कि बैग लेकर स्कूल जाते हैं, उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती रहती है। उनके रास्तों में, उनके बस्तों में बहुत रंगीन किताबें होती हैं दादाजी। मेरी मालकिन भी अपने बच्चे को चित्रों वाली कई किताब, उनके लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत सारे चित्र वाली किताब लेकर आई है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी स्कूल जाऊं दादाजी, जब मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती दादाजी और मुझे स्कूल जाते हुए देखती, तो मेरा भी काया पलट, यानी कि मेरी भी किस्मत बदल जाती। काश मेरी भी माँ होती। कितना दुखी हो रहा है बच्चा। बच्चे ने कहा, काश मेरी भी माँ होती दादाजी, मैं भी स्कूल जाता, जैसे इसकी मम्मी छोड़ने जाती हैं, सब बच्चों की माँ छोड़ने जाती हैं, दूर तक देखती रहती हैं, ऐसी काश मैं भी स्कूल जाता, रंग बिरंगी किताब मेरे भी बैग में होती और मेरी माँ भी मुझे छोड़ने जाती। वेनका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसके तो क्या गिरेंगे, हमारे को ऐसा लगने लगा, रोना आने लगा। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ की और फिर लिखने लगा, दादाजी मेरे पास जूते नहीं है, बिना जूतों के मैं बर्फ पर चल नहीं सकता हूँ, मैं गांव आ जाना चाहता हूँ पर रास्ता नहीं पता, आप मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, आपके लिए शोरबा भी बना दूंगा। शोरबा जानते हो ना, जो बनाते हैं मीठा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे गांव में ही कोई काम मिल जाए दादाजी, ताकि मैं आपकी भी देखभाल कर सकूं और काम भी कर सकूं। इतनी जिम्मेदारी इतनी कम उम्र में आ गई थी माँ बाप के ना रहने से, कि वो दूर जगह मॉस्को में उसको भेजना पड़ा था काम के लिए। प्यारे दादाजी, गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे ना, तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना आप उनसे एक गोल्डन अखरोट ले लेना और मेरे हरे बक्से में रख देना। जो मेरा संदूक है हरा वाला, उस संदूक में वो हरा वाला अखरोट रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट जरूर देगी दादाजी। जो मालिक की बेटी है ना ओल्गा, वो मेरे लिए जरूर से अखरोट देगी। आप वो अखरोट लेकर मेरे हरे वाले बैग में रख देना। वेनका ने फिर बहुत लंबी लंबी सांसें ली। उसे याद आया कि वो अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने के लिए जंगल जाता था। चारों तरफ बहुत बर्फ होती थी। जब कभी भी वो बर्फ से लुढ़क जाता था तो दादाजी खूब जोर जोर से हंसते थे और फिर लपक कर उसे गोद में उठा लेते थे। दादाजी क्रिसमस पेड़ काटते काटते वेनका को बहुत हंसाते रहते थे, खूब हंसाते रहते थे। अचानक ही कोई खरगोश अगर वहां से गुजरता था तो वो चिल्लाते, वेनका पकड़ो,
इस छोटी दुम वाले शैतान को, छोटी सी पूंछ होती है ना खरगोश की, तो वो उसको, दादाजी उसको कहते थे, मेनका इसको पकड़ो, छोटे दुम वाले खरगोश को पकड़ो जल्दी से। मेनका दौड़ता लुढ़कता और फिर दोनों की हंसी से जंगल, पूरा जंगल उनकी दोनों की हंसी से गूंजने लगता था, उसमें शोर होने लगता था। दादाजी क्रिसमस का पेड़ मालिक के घर से तक लाते थे। मेनका के मित्र मालिक की लड़की और दादाजी सब पेड़ सजाने में जुट जाते। उन दिनों उसकी माँ जी, जब ये सब होता था तो उन दिनों उसकी माँ जीवित थी, वो जिंदा थी, वो उसी घर में नौकरानी थी। मालिक की लड़की ओल्गा मेनका को खूब मिठाइयाँ खिलाती थी। जो मालिक की लड़की ओल्गा थी वो इसको खूब मिठाई खिलाती थी। उसी ने वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था, मालिक की बेटी नहीं, इसको वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। जब माँ न रही तो दादाजी ने उसे मॉस्को आलियाखिन के पास भेज दिया था। जब उसकी मम्मी की डेथ हो गई तो दादाजी ने इसे मॉस्को भेज दिया, आलियाखिन के पास भेज दिया। एक बार फिर वेनका का बहुत जी भरने लगा, मन भारी हो गया, दुखी हो गया वो। फिर उसने लिखा, दादाजी ईश्वर के लिए आप मुझे ले जाओ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, अब और नहीं लिखा जाता, मेरा हाथ दर्द करने लगा है, अब आपका इंतजार है, आपका पोता। उसने अपने दादाजी को पत्र लिखा। बच्चों, आपको भी सुनकर बहुत बहुत दुख हो रहा होगा, मन में पीड़ा हो रही होगी, मुझे भी बहुत पीड़ा हो रही है। एक छोटा सा बच्चा वेनका ने कागज की 4 फोल्ड करा, 4 तह बनाई, उसे लिफाफे में डाला और ऊपर पता लिखा, उसके एड्रेस लिखा, उसके ऊपर गांव को, मेरे दादाजी कॉन्स्टेंटाइन के पास। वह बहुत खुश था। उसने पत्र को अपनी जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ पड़ा। कल ही मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने, एक मुर्गी की दुकान थी वहां पास में ही, तो वो कह रहा है, कल ही उस आदमी ने मुझे बताया था कि ये जो लाल डिब्बा लगा हुआ होता है ना, इसमें डाली हुई चिट्ठियां सही आदमी के पास पहुंच जाती हैं। उसको बेचारे को क्या पता, उसने कहा लाल डिब्बे में चिट्ठी डाल दूंगा, तो तभी से उसको लग गया था कि मैं दादाजी को पत्र लिखूंगा कि दादाजी मुझे यहाँ से ले जाओ। वेनका ने चिट्ठी को बहुत चूमा, प्यार किया उसे और धीरे से डाक के डिब्बे में, देख रहे हो ना बच्चों, रेड वाला पोस्ट बॉक्स है, डाक के डिब्बे में डाल दिया। घर आकर वो गहरी नींद में सो गया। उसे सपना आया, चिमनी के पास खड़े उसके दादाजी अपनी उम्र के बूढ़ों को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। उसको ऐसा लगा कि उसके दादाजी अपने साथ के लोगों को जो उसने चिट्ठी डाली है उनको पढ़कर सुना रहे हैं। ये जो लिखा है पाठ बच्चों, इसके लेखक है अंतोन चेखव। उन्होंने ये पाठ लिखा, एक बच्चे की इतना मार्मिक वर्णन किया उन्होंने। एक छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है और कितना परेशान है, माँ नहीं थी तो दादाजी ने, वो खुद चौकीदारी करते थे, वो भी क्या करते, उन्होंने उसको मॉस्को शहर भेज दिया। वहाँ ये सब, वहाँ से उसने चिट्ठी लिखी कि दादाजी भगवान के लिए मुझे ले जाइए, मैं फिर आपका कहना मानूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा, वहीं गाँव में ही कोई काम ढूंढ लूंगा। और चिट्ठी वो फिर लाल डिब्बे में डाल आया था कि वो चिट्ठी पहुंच जाए किसी तरह से उसके दादाजी के पास। तो बच्चों, आपने पाठ पढ़ा, पाठ के बारे में जाना, इमोशनल भी हो गए होंगे थोड़ा। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर हैं। क्या पढ़ा आपने? आलियाखिन और उसकी पत्नी क्यों तैयार हो रहे थे? क्योंकि क्रिसमस था, उन्हें गिरजाघर जाना था और गिरजाघर में प्रार्थना करने के लिए वो तैयार हो रहे थे। वेनका ने कोसों दूर बैठे दादाजी के बारे में क्या सोचा? वेनका ने कोसों दूर बैठे दादाजी के बारे में सोचा कि दादाजी, ये तो सोचा कि दादाजी, उसके 65 साल के दादाजी इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं, इतना काम करने वाले हैं, चौकीदारी का काम करते हैं, है ना। और दादाजी हंसाते, यही सोचता रहा वो कि कैसे दादाजी मुझे बर्फ पर ले जाते थे, फिर जब मैं गिर जाता था दादाजी हंसते थे, और फिर जब खरगोश आता था दादाजी कहते थे कि इस छोटी दुम वाले शैतान को पकड़ो, और फिर हम जोर से हंसते थे। फिर दादाजी और मेरी हंसी से पूरा जो जंगल था वो गुंजायमान हो जाता था। ये सब बातें वो सोच रहा था। वेनका ने अपनी उम्र के बच्चों के बारे में दादाजी को क्या लिखा? वेनका ने अपनी उम्र के बच्चों के बारे में दादाजी को लिखा कि दादाजी, मेरी उम्र के सभी बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं और रंग बिरंगी उनके बस्तों में किताब होती हैं। उनकी माँ उनको छोड़ने जाती है दूर तक, उनको देखती रहती है। काश दादाजी मेरी भी माँ होती तो वो भी मुझे छोड़ने जाती। मेरी मालकिन भी अपने बच्चे के लिए रंगीन किताब लेकर आई है। काश दादाजी मेरी भी माँ होती और मैं भी स्कूल जाता और वो भी मुझे ऐसे स्कूल जाने के लिए छोड़कर देखती हुई होती। यही सब उसने लिखा बच्चों। नेक्स्ट है फिर ऐसा ही एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, है ना बच्चों। वेनका का मालिक पेशे से क्या करता था? क्या बिजनेस था उनका? लेखक था या मोची था, चौकीदार था या कलाकार था?
क्या था, मोची था, सेकंड नंबर, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ सेकंड नंबर का गोला भर देंगे। मालिक के जाते ही वेनका ने क्या किया, घर की सफाई की, खिड़की से बाहर झांक कर बाहर देखने लगा, पत्र लिखने बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। वो पत्र लिखने बैठ गया ना, थर्ड नंबर। नेक्स्ट है बच्चों, वेनका ने दादाजी को क्रिसमस पर क्या लेने के लिए कहा, जूते या किताबें या मिठाइयां या सुनहरा अखरोट। क्या लेने के लिए बोला, सुनहरा अखरोट, फोर्थ नंबर। फिर बच्चों, वेनका ने दादाजी को लिखे पत्र का क्या किया, जेब में रख लिया या डाक के डिब्बे में डाल दिया या मालिक को दे दिया या बार बार पढ़ने लगा। क्या करा था उसने, डाक के डिब्बे में डाल दिया, सेकंड नंबर। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार आपने बच्चों ये सही उत्तर और गलत, ये सही पर निशान लगाया आपने। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नेक्स्ट है, वेनका घुटनों पर क्या टिकाए, सिर टिकाए। पल पल काट रहा था। वेनका आंखों के सामने अपने दादा कॉन्स्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो गया। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। यहां पर किसी को भी डैश में गाने की आज्ञा नहीं है, किसमें, समूह में, समूह में गाने की आज्ञा नहीं है। खाने को सुबह शाम थोड़ी सी क्या मिलती है बच्चों, रोटी। यही सब उसने पत्र में लिखा था अपने दादाजी को। और इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि वेनका के बारे में कि छोटा सा बच्चा, उसके माँ बाप नहीं थे, कैसे वो काम करता था, अपने दादाजी को पत्र लिख रहा है कि दादाजी आप मुझे यहाँ से ले जाइए। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों फिर से मिलेंगे और अच्छी बातें बताएंगे आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना। आभार।